नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन में। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। आज ये सभी लाडलों सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान में एलडीसी की जो भर्ती है, बम्पर भर्ती आई हुई है। तमाम जितने भी विद्यार्थी जो एलडीसी की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए मैं जो है एक सीरीज जो है प्रारंभ कर चुका हूं, टॉप 50 कॉन्सेप्ट की। और इस टॉप 50 कॉन्सेप्ट के माध्यम से टोटल जितने भी आपके मैथ्स के जो टॉपिक है, अर्थमेटिक के और एडवांस के, उसमें जो बेहतरीन बेहतरीन जो है 50 प्रश्न जो आपके पेपर में बनेंगे, उन 50 प्रश्नों पर मैं जो है 50 जो है आपकी क्लास लेकर के आऊँगा। और उसमें आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी होंगे और उसमें आपके आने वाली भर्ती में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। ये जो आपकी सीरीज है, इस सीरीज में आपकी स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट जो है उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और बाकी के जो रहेंगे समय रहेगा उसमें आपके प्रश्नों पर प्रैक्टिस की जाएगी। तो ये सीरीज जो है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। एक बार सभी साथी जो है इस सेशन से जुड़ जाइएगा। सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और ये जो क्लास जो आपकी रहेगी, ये डेली रात को 10:15 बजे रहेगी साथियों। तो एक बार तमाम जितने भी विद्यार्थी मुझे देख पा रहे हैं, फटाफट से इस सीरीज से जुड़ जाइएगा और जितना हो सके इस सेशन को शेयर कीजिएगा, इस सीरीज को शेयर कीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों तक जो विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों बिल्कुल जो है मस्त हो जाइएगा। मैथ्स के सिलेबस के लिए बिल्कुल जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जो है एलडीसी मैथ्स का जो कोर्स है बिल्कुल अच्छे से आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आ जाइए साथियों, सभी का स्वागत है। आज जो अपनी क्लास नंबर 3 है, इसमें आपको बताऊंगा इफेक्टिव रेट क्या होती है, प्रभावी दर क्या होती है, और प्रभावी दर के माध्यम से अपन जो है 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, और 2 वर्ष 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं। मैं 2 वर्ष नहीं सर, मैं 1.5 वर्ष का भी सिखा दूंगा, मैं 1.25 वर्ष का भी सिखा दूंगा, मैं 2.5 वर्ष का भी सिखा दूंगा, और मैं 4 वर्ष का भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना सिखा दूंगा। तो यदि आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं ना कहीं परेशान है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का लगभग जो है 60-70% पार्ट जो है आज मैं आपको इस क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। तो आइए साथियों, पहले जो है अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और फिर जो है अपन जो है सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हर कॉन्सेप्ट में अपन पढ़ते हैं। तो चलिए सर, इफेक्टिव रेट क्या होती है उस बात को समझते हैं। इफेक्टिव रेट ज्ञात करना कैसे सर, सुनिएगा। इफेक्टिव रेट सर, या तो सर आप जो है 2 साल के लिए और या सर 3 साल के लिए, आराम से एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए जाइएगा और मैं एक एक करके आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर करूंगा। 2 साल में सर क्या हो सकता है कि सर या तो रेट क्या हो जाए, सेम हो जाए, और या रेट क्या हो जाए सर, अलग हो जाए। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि सर X% रेट है पहली साल और दूसरे साल भी X% है, या रेट अलग हो जाए सर, X% हो जाए और Y% हो जाए, है ना। रेट समान भी हो सकती है, रेट असमान भी हो सकती है। दोनों बातें आपको बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा। अगर रेट सर समान है तो कुछ नहीं करना है सर, 2x और यहां दशमलव और ये x², यहां पर 2 डिजिट होने चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बिल्कुल मस्त रहिएगा, आप आराम से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि सर रेट जो है वो 4% है, रेट कितनी है, 4% है, दूसरे साल भी 4% है। तो कुछ नहीं करना है सर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा सर, 4 का स्क्वायर आएगा सर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का दुगुना 8, यहाँ दशमलव आएगा और यहाँ 2 अंक होने चाहिए। 2 अंक है तो ठीक है, नहीं है तो 2 अंक बनाइएगा जीरो लगा के, और 2 से ज़्यादा है तो सर 2 अंक रखिएगा, अगले को आगे के साथ भेज दीजिएगा। तो यहाँ सर जो है वो कितना आ जाएगा सर, ये 8.16% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 8.16%। ये 8.16% क्या आया सर, ये प्रभावी दर आया, इफेक्टिव रेट आई है। सर इफेक्टिव रेट से क्या होगा सर, क्या बेनिफिट है सर,
वो आपको मैं आगे समझाऊंगा क्या बेनिफिट है। आप कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज में अगर ये चीज पहले से पता होती तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें कभी कठिन लगता ही नहीं, है ना। एक बार सभी साथी फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। हाँ जी, अगर सर रेट अलग अलग है तो कुछ नहीं करना है सर। देखें एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। कैसे? मैंने कहा कि सर रेट जैसे 3% है और रेट जो है वो 5% है, तो देखिए कैसे, x प्लस वाई तो 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा 8, प्लस दोनों का गुणा 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा 15, और 100 का भाग लगाऊंगा 2 अंकों के पहले दशमलव, तो बोलो कितना आ जाएगा सर 8.15%। यह 8.15% क्या आया सर, ये इफेक्टिव रेट आई। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका जो है समाप्त हो चुका है। मैंने मात्र जो है आपके 1.5 या 2 मिनट में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आइए मैं सर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि सर आपको दे रखा है, टाइम 2 साल का है, तो सर इफेक्टिव रेट कितनी आएगी। मैं इफेक्टिव रेट आपको बता रहा हूं, रेट सेम लेकर के और सर अलग अलग लेकर के भी बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा सर रेट जो है 3% है, रेट कितनी है 3%, टाइम 2 साल का है, तो सर इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला क्या था सर, अगर समान है तो 3 का क्या करना है स्क्वायर करना है, और 3 का दुगुना 6, यहाँ दशमलव लग जाएगा, और यहाँ 2 अंक होने चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 था, 1 अंक था तो मैंने 2 अंक बनाए, तो आपका जवाब आ जाएगा 6.09% आ जाएगा। मैंने कहा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 5% है, तो बोलो सर 5 का स्क्वायर कितना आएगा सर 25, और 5 का दुगुना 10 आ जाएगा, 2 अंक होने चाहिए, ठीक बात है सर, आ जाएगा सर 10.25%। ये इफेक्टिव रेट आ रही है सर, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा। मैंने कहा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 8% है, तो बोलो सर 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, ये दशमलव 8 का दुगुना 16, बोलो कितना आ जाएगा 16.64% आ जाएगा। आपने कहा सर रेट अगर 10% है, तो बोलो सर 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 10 का दुगुना 20 आ जाएगा। आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर केवल 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक तो क्या होंगे सर 0 0, फिर पॉइंट, ये 1 आगे चला जाएगा 20, और 1 कितना आ जाएगा सर 21 आ जाएगा। तो सर 10% की 2 साल की इफेक्टिव रेट जो है वो कितनी आ जाएगी सर 21% आ जाएगी। क्लियर बात है कि नहीं। अब सर अलग अलग हो तो देखे, जैसे 7% और 5% हो, तो देखिए कुछ नहीं करना है सर, दोनों को जोड़ो, 7 और 5 12, प्लस 7 पंजे कितना आ जाएगा 35, और 2 अंकों के पहले दशमलव, तो आ जाएगा 0.35, तो जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 12.35। अरे बोलो है कि नहीं है, जल्दी बताओ। अब आप कहेंगे सर जैसे 9% है और ये 12% है, तो 12 और 9 कितना आ जाएगा सर 21, प्लस 12 9 कितना आ जाएगा 108, 100 का भाग लगाऊंगा तो 1.08, जोड़ दीजिएगा 21 और 1 कितना आएगा 22, तो 22.08%। क्लियर बात है। जैसे मैंने कहा सर 15% और सर 12%, तो 12 और 15 कितना आ जाएगा 27, प्लस 12 गुणा 15 कितना आ जाएगा 180, और 180 में 100 का भाग दिया 1.80, तो 27 में 1.80 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा सर 28.8 आ जाएगा। ये इफेक्टिव रेट आ गई। ये 2 साल की इफेक्टिव रेट का काम सर खत्म हो गया, मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालना सीख चुके हैं। अब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और करना क्या होता है सर, जो इफेक्टिव रेट होती है, जो प्रभावी दर होती है, उस प्रभावी दर को यदि मैं मूलधन से गुणा करता हूँ, मूलधन से गुणा करता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाता है। अरे बोलो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। बोलो क्लियर बात है क्या। इसलिए सर मैं प्रभावी दर याद कर रहा हूँ कि अगर प्रभावी दर यदि मैं सीख जाऊंगा तो उसको मैं मूलधन से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये 2 साल की बात खत्म हुई। अब 3 साल की बात कर लेते हैं। 3 साल में भी सेम बात हो सकती है सर। 3 साल में भी सर क्या हो सकता है कि सर यदि सर x% और x% है ना, रेट सर सेम भी हो सकती है
और रेट सर जो है वो अलग भी हो सकती है, x%, y% और z%, है ना। रेट अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। जब अलग होगा सर, सॉरी सेम होगा, तो क्या करना है, 3x यहाँ दशमलव, ये 3x² और ये सर x³, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, बाकी वाला सर आगे रह जाएगा, ये बात सर। तो जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा सर 4% रेट है और टाइम 3 साल का है, टाइम 3 साल का, तो 4 का क्यूब कितना आएगा सर 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 3 48, यहाँ दशमलव, और 3 गुणा 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर बात है। तो देखिए सर कितना आ जाएगा, 2 अंक रखना है यहाँ पर भी, 2 अंक सर यहाँ पर भी, एक्स्ट्रा हो तो आगे भेज देना है, तो कितना आ जाएगा सर 12.486% जो है वो क्या आ जाएगी, इफेक्टिव रेट आ जाएगी, प्रभावी दर आ जाएगी। प्रभावी दर सीख लीजिएगा, केवल ये 4 बातें सीखनी है, चक्रवृद्धि ब्याज का 60% काम खत्म हो जाएगा आपका। अगर रेट सर अलग अलग है, अगर रेट अलग अलग है तो आप जो है रेशियो मेथड का प्रयोग कर सकते हो, है ना, रेशियो मेथड का प्रयोग कर सकते हो। क्या रेशियो मेथड है वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, जो इस कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी बातें होगी सभी को बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा। नहीं तो सर आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है सर, x + y + z तीनों को जोड़ना है, फिर क्या करना है सर, आपस में गुणा कीजिएगा, x का y से, y का z से, z का x से, और किसका भाग लगा दीजिएगा 100 का, और प्लस तीनों का गुणा कर दीजिएगा x y z, और किसका भाग लगाना है सर 10,000 का भाग लगाना है, 1000 का नहीं लगाना है सर, 10,000 का भाग लगाना है। ये 4 बातें सीख लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। अगर सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम सर अगर 2 साल का है तो x² दशमलव और ये 2x, अगर अलग अलग रेट है तो x + y + xy/100, टाइम 3 साल का है तो 3x दशमलव 3x² और ये x³, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो x + y + z + xy + yz + zx/100 + xyz/10,000, और रेशियो मेथड का भी प्रयोग कर सकते हो साथियों। ठीक बात है। अरे बताओ जल्दी से। अब मैं 3 साल की सर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आपको बता रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर अगर मैं सर टाइम जो है वो 3 साल का है, जैसे मैंने कहा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ना, तो मैं इफेक्टिव रेट आपको सिखा रहा हूं। तो 3 साल है, मतलब सर पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल भी 5%। रेट क्या है सर, सेम है, सेम है तो सर क्या फॉर्मूला लगेगा सर, आपका 3x, तो 3 गुणा 5 15 दशमलव, 3x², 5 का स्क्वायर 75, 75 गुणा 3 कितना, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 3 75, 5 का क्यूब 125। बस सर आपको जोड़ देना है। देखिए यहाँ 2 अंक होने चाहिए तो क्या आ जाएगा सर 25 आ जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा है तो आगे चला जाएगा 75, और ये कितना आ जाएगा 76 सर, 2 अंक है, ठीक बात है, यहाँ से 2 अंक, यहाँ से भी 2 अंक, दशमलव, और फिर कितना आ जाएगा 15। तो सर 5% की 3 साल की इफेक्टिव रेट आ गई 15.7625% आ गई। इसको मूलधन से गुणा कर दीजिएगा। मैंने कहा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 8% है, तो सर पहले साल 8%, दूसरे साल भी 8%, तीसरे साल भी 8%, तो सर 3x 8 गुणा 3 कितना आएगा 24 दशमलव, 3x², तो 8 का स्क्वायर 64, 64 को गुणा करेंगे 3 से कितना आएगा सर 192, और 8 का क्यूब कितना आ जाएगा सर 512। तो देखिए सर क्या कहेंगे आप कहेंगे सर यहाँ से 2 अंक, यहाँ से भी 2 अंक, 2 अंक लिया तो क्या आ जाएगा 12, ये 5 सर एक्स्ट्रा है तो चला जाएगा आगे, तो 192 और 5 197, 197 में 2 अंक लेना है तो 97, एक आगे चला जाएगा 24, और एक कितना आ जाएगा 25, तो 8% की 3 साल की इफेक्टिव रेट आ गई 25.9712% आ गई। बोलो क्लियर बात है। जैसे मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% है, तो सर 10%, 10% और 10%, तो देखिए
3x, तो 3 गुणा 10 कितना 30, 3x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा 3 कितना 300, और x क्यूब यानी 10 का क्यूब कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। आपको यहाँ से 2 अंक लेना है, यहाँ से भी 2 अंक, 2 अंक लिया तो क्या आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। क्या बचेगा 10 सर आगे चला जाएगा, 300 में 10 जोड़ा 310, तो 10 अपने काम का 3 आगे चला जाएगा, 30 और 3 कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो आपके जो 3 साल की 10% की रेट है वो कितनी आ जाएगी 33.1% आ जाएगी। आप खुद कहेंगे सर वास्तव में सर इफेक्टिव रेट अगर पहले समझ ली होती तो सर मजा आ जाता। आप समझिएगा, कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ में, ठीक है। अगर मैंने कहा सर आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% है, 20% है और सर आपका 15% है, तो इफेक्टिव रेट क्या आएगी सुनिएगा बात। पहले तीनों को जोड़ना है, 20 और 10 30, 30 और 15, 30 और 15 कितना आ जाएगा सर 45, प्लस फिर गुणा करें, 20 का 10 से गुणा किया 200, 10 का 15 से गुणा किया 150, 15 का 20 से गुणा किया सर 300, जोड़िएगा 300, 200, 500 और 600, 650, 650 में किसका भाग देना है सर 100 का, प्लस गुणा करें 20 का 10 से गुणा किया 200 और 200 का 15 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा सर 3000, और इसमें किसका भाग देना है सर 10,000 का भाग देना है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये 1000 ही याद आता है। तो 3 0 से 3 0 और 0 से 0 कितना आएगा 45 प्लस 6.5 और प्लस का 0.3, जोड़ दीजिएगा 45 और 6 कितना आएगा 51.8% जो है वो क्या आ जाएगी इफेक्टिव रेट आ जाएगी। और ये इफेक्टिव रेट ही सर आपका क्या होता है एक्चुअल में चक्रवर्ती ब्याज होता है ना। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आप देखें समझिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, है ना। तो इसका मतलब है सर इस तरीके के प्रश्न जो है पेपर में और पूछे जाएंगे, और एलडीसी का जो कंपटीशन है बहुत भयंकर लेवल का है साथियों, है ना। एलडीसी का जो लेवल भी बहुत अच्छा है, कंपटीशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एलडीसी के एग्जाम देने के लिए जो एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे विद्यार्थी वो भी इसमें आएंगे साथियों, है ना। एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसलिए आएंगे क्योंकि उन्होंने मैथ्स पढ़ी हुई है, उन्होंने इंग्लिश पढ़ी हुई है ना, तो और साइंस भी उन्होंने पढ़ी हुई है। टक्कर देने के लिए आपको एसएससी वाले बच्चे आएंगे, और एसएससी वाले अगर बच्चे आएंगे तो आपको पता है कि मैथ्स और इंग्लिश का तो वो गर्दा उखाड़ देंगे, है ना। तो कंपटीशन बहुत लेवल का हो जाएगा साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तैयारी कीजिएगा, अच्छे लेवल की कीजिएगा, स्तर की कीजिएगा, लेवल बढ़ाइएगा। आप जो है बिल्कुल आसान आसान चीजें पढ़ करके खुश भले ही हो जाएंगे कि मैंने जो है मैथ्स पढ़ लिए पर नहीं पढ़ी है लाला। इसलिए मैं आपको हर क्लास में कह रहा हूं कि आप अच्छे लेवल से पढ़िएगा चीजों को, तभी बन पाएगा सर पेपर, ठीक है साथियों। तो ये 2 साल और 3 साल की सर इफेक्टिव रेट हो गई। अब सर जो है अगर ब्याज जो है वार्षिक नहीं हो सर, ब्याज माही हो, ब्याज माही का मतलब सर हो सकता है सर अर्धवार्षिक है ना, हो सकता है सर वो जो है 4 माही हो सकता है 3 माही हो। तो देखें सर क्या क्या देखें, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको समझ में आ जाएगा। यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक हो सकता है, ब्याज जो है अर्धवार्षिक हो सकता है, ब्याज जो है तिमाही हो सकता है, ब्याज जो है तिमाही हो सकता है, और ब्याज जो है 4 माही हो सकता है। चार माही, तिमाही का मतलब हो गया त्रैमासिक। अरे बोलो है कि नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर सर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सर ये वार्षिक है सर, जो भी आपको सवाल में दे रखा होगा वार्षिक दे रखा होगा, और ये टाइम जो है आपका वर्ष में है। टाइम किस में है सर, वर्ष में है। तो जब अर्धवार्षिक होगा तो क्या होगा, तिमाही में, त्रैमासिक में क्या होगा, 4 माही में क्या होगा। तो सुनिएगा बात, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 12 महीनों का है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 12 महीनों का है। और आपको सर चाहिए अर्धवार्षिक 6 माही, अर्धवार्षिक मतलब 6 माही आपको, यानी 6 महीनों का चाहिए।
तो सर अगर 6 महीनों के हिसाब से करना है तो आप कहेंगे सर 6 से एक बार और 6 से 2 बार, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें सर किसका भाग देंगे सर, 2 का भाग देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे जब अर्धवार्षिक होगा तब। और जब टाइम की बात करें तो ये जो टाइम आपका जो है, ये टाइम जो है कितने महीनों का है सर, 12 महीनों का है। टाइम जो है आपको कितना है सर, 12 महीनों का है ना। जैसे आपको दे रखा होगा, जैसे ये जो टाइम आपका जो दे रखा है इसको सुनिएगा, है ना। तो जो आपको जो टाइम दे रखा है, जैसे टाइम जो दे रखा है उसमें आपको किसका भाग देना है सर, 6 महीनों का, है ना, क्योंकि आपको जो है हर 6 महीनों में ज्ञात करना है ना। तो टाइम में सर किसका, 6 महीनों का, है ना। तो आपको अगर 12 महीनों का निकालना है तो आप जो कहेंगे सर टाइम को सर किससे भाग देंगे सर, 2 से भाग देंगे, 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर उसमें 2 का भाग देंगे और टाइम को सर क्या कर देंगे अपन सर, डबल कर देंगे। टाइम को क्या कर देंगे सर, डबल कर देंगे। क्लियर बात है क्या। चलिए सर, अगर सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आपको सर तिमाही की बात कर रहा है तो सर ये तो 12 महीनों की है, आपको हर 3 महीनों में ज्ञात करनी है। तो बोलो 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो जो भी आपके पास रेट हो उसमें सर किसका भाग लगाएंगे सर, 4 का भाग लगाएंगे। और जो भी आपको टाइम दे रखा है, ये टाइम सर जो है 3 महीनों का है और आपको निकालना सर 12 महीनों का। तो सर आप कहेंगे सर कितनी बार सर, 4 बार। तो टाइम को किससे सर, 4 से गुणा कर देंगे। टाइम को किससे गुणा कर देंगे, 4 से। अगर 4 माही हो तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सर जो आपको दे रखा है ये 12 महीनों का है और आपको हर 4 महीने का निकालना है, तो किसका भाग देंगे, 3 का। तो रेट में सर 3 का भाग दीजिएगा और टाइम सर देखिए 4 माही तो सर 12 का कितना होगा, 3 बार जाएगा। तो टाइम को किससे गुणा कर देंगे अपन सर, 3 से गुणा कर देंगे। टाइम को किससे गुणा कर देंगे, 3 से। अब देखिए मैं आपको सीधे सीधी बात बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने समझा दिया कि सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 12 महीनों की, आपको 6 महीनों की निकालनी है। जैसे टाइम आपको 1 साल दे रखा है, 1 साल का मतलब 12 महीनों, है ना। 1 साल का मतलब 12 महीनों, और आपको करना है सर अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने में। तो 12 महीनों में कितनी बार कैलकुलेट करोगे, 2 बार। तो सर टाइम जो है आपका कितना आ जाएगा सर, 2 वर्ष आ जाएगा, है ना। तो मैंने कहा है कि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब सर हर 6 महीने में। तो 1 साल में कितनी बार कैलकुलेट करोगे, 2 बार। तो रेट को तो आधा कर दो, टाइम को सर 2 से गुणा कर दो, ठीक बात है। अगर मैं कह रहा हूं त्रैमासिक है, त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने होता है। तो 12 महीनों में कितनी बार कैलकुलेट करोगे सर, 4 बार। तो टाइम को तो 4 से गुणा कर दो, रेट में 4 का भाग दे दो। 4 माही का मतलब क्या होता है सर, हर 4 महीनों में कैलकुलेट करना है। तो 12 महीनों में कितनी बार कैलकुलेट करोगे, 3 बार। तो रेट में 3 का भाग दो और टाइम को 3 से गुणा कर दीजिएगा। बोलो क्लियर बात है क्या, जल्दी बताओ। अब सर आपको जो है मैं रेशियो मेथड भी बता दूं, रेशियो मेथड भी बता दूं। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने के 7-8 तरीके हैं भैया ना, 7-8 तरीके। लेकिन मैं जो है इन 2 मेथड में आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट कर दूंगा, इफेक्टिव रेट और रेशियो मेथड में। चलिए सर, रेशियो मेथड का मतलब क्या है सर, देखिए जैसे मैंने कहा कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आपको 20% दे रखा है और टाइम सर यदि आपको 2 साल का है। तो देखिए क्या करना है, 20% का मतलब सर 1/5 होता है ना। तो ये सर जो है आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये मूलधन है। और ये सर क्या है सर, ब्याज है। तो आपको सर मूलधन, मूलधन और आपको सर मिश्रधन, इसका सर रेशियो बनाना है कि अगर 5 रुपया उधार लिया है तो 1 रुपया ब्याज लगेगा, वापस कितना देंगे सर, 6 देंगे। वापस कितना देंगे, 6। अगर टाइम सर 2 साल है तो स्क्वायर करना है, टाइम 3 साल है तो सर क्यूब करना है। जितना भी आपके पास टाइम हो, आपके पास टाइम नहीं कह रहा हूं, जितना टाइम समय में दिया गया है, आपके पास तो भरपूर समय है ना। आप तो जो है जिंदाबाद हो, बिल्कुल आपके पास भरपूर समय। अरे भाई जुलाई में एग्जाम है, फरवरी जो है आधी चली गई है, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का समय है केवल।
और फिर भी जो है आप पढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं सर आप क्या सोच के नहीं पढ़ रहे हैं या आप क्या सोच के जो है इतना एलडीसी एग्जाम को हल्के में ले लिया है। साथियों, इतना अच्छा मौका आया हुआ है, हाथ से मत जाने देना, क्योंकि अगर ये चला गया मौका तो फिर कुछ नहीं होगा साथियों, है ना। तो चलिए सर, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर 36। ये तो आपका मूलधन है और ये अपना क्या है सर, मिश्रधन है। 25 रुपये उधार लिए तो वापस कितने दिए सर, 36 रुपये। कितने का अंतर है सर, 11 का। ये 11 क्या है सर, ये चक्रवर्ती ब्याज है। ये क्या है सर, चक्रवर्ती ब्याज है। तो मूलधन, मिश्रधन और चक्रवर्ती ब्याज में से तीनों में से कोई एक बात दी हुई होगी, उसके पैरेलल अपन सर मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे मैंने कहा सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% है और टाइम सर 3 साल का है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो मूलधन और मिश्रधन बता दो। 10 रुपये सर, 1 रुपया ब्याज लगेगा तो 11। टाइम 3 साल का है तो क्या कर देंगे सर, क्यूब कर देंगे। बोलो सर, 10 का क्यूब कितना आएगा 1000 और 11 का क्यूब कितना आएगा 1331। बोलो सर, ये क्या है सर, ये मूलधन है। बोलो ये क्या है सर, ये मिश्रधन है। तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 331 का। तो 331 क्या है सर, अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। 331 अपने पास क्या है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलो क्लियर बात है क्या, जल्दी बताओ। तो ये रेशियो मेथड है। तो चलिए सर, आ जाइए अपने प्रश्नों पर, फटाफट से प्रश्नों को पढ़ते हैं और क्या सर इफेक्टिव रेट का सर अपने को फायदा मिला है उसकी बात भी करेंगे। अगर इफेक्टिव रेट सर आपको अच्छे से आ गई तो मैं आपको एक टेबल बना देता हूं और उस टेबल को याद कर लीजिएगा लाला, बहुत काम की बात बता रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम और इफेक्टिव रेट आज ही याद कर देना। अगर 5% रेट है, टाइम 2 साल का है, तो सर इफेक्टिव रेट मिलेगी 10.25%। अगर 5% रेट है, टाइम 3 साल का है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी 15.7625%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% है, टाइम 2 साल का है, तो आपका इफेक्टिव रेट 21%। रेट अगर 10% है, टाइम 3 साल का है, तो इफेक्टिव रेट 33.1%। अगर सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और सर टाइम 4 साल का है, तो इफेक्टिव रेट 46.41%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 20% है, टाइम 2 साल का है, तो आपको सर इफेक्टिव रेट कितनी मिलेगी सर, 44%। अगर रेट 15% है, टाइम 2 साल का है, तो आपको सर इफेक्टिव रेट जो मिलेगी वो 32.25% मिलेगी। याद कर लेना, मतलब कर लेना, क्योंकि आपको भरपूर सवाल देखने को मिलेंगे, भरपूर सवाल देखने को मिलेंगे। मैं प्रीवियस ईयर के सवाल करवा रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा कितने सवाल जो है आपको इस टेबल से देखने को मिलेंगे। खूब सारे सवाल जो है आपको इसी टेबल से देखने को मिलेंगे मुन्ना। अरे एक बार जो है सेशन को शेयर कर दो भाई सभी साथी, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी साथी फटाफट से। बहुत काम की बात जो है मैंने आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, फटाफट से देख लीजिएगा, बहुत काम की बात है ना। याद कर लेना, काम आ जाएगा, अच्छा काम बन जाएगा आपका। चलिए सर, अब जो है मैं चीज़ों को बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया है। अब सवालों में केवल सवाल करूंगा जैसे आपको एग्जाम में करने हैं। 25,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। बोलो सर रेट कितनी है सर, 10% है। टाइम कितना है सर, 2 साल का है। अगर 10% का 2 साल की अगर इफेक्टिव रेट बोले तो कितना आएगा सर, 21% आएगा। और बोलो कितना आएगा, 21%। ये रहा सर 10% का 2 साल का इफेक्टिव रेट 21%। जो इफेक्टिव रेट होती है सर वही सर एक्चुअल में सर चक्रवर्ती ब्याज होता है परसेंटेज में। जो इफेक्टिव रेट होती है सर वही सर चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो कितना ब्याज मिलेगा सर, 21% ब्याज मिलेगा। ब्याज हमेशा मूल पर मिलता है, तो आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो सर 25,000 रुपए की धनराशि पर 21% का सर ब्याज मिलेगा। परसेंट से सर 2 जीरो चले जाएंगे, ये सर जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आएगा सर, 2 जीरो तो नहीं आएंगे सर।
दो जीरो तो नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा सर कितना सर, जीरो आ गया, 21 पंजे 105, हासिल का 10, 21 दूना 42, 42 और 10 कितना आ जाएगा 52। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा 5250 रुपये। कौन से ऑप्शन में है आपके पास, बी ऑप्शन में, B4 बाहुबली। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बताओ क्या कैलकुलेशन करनी पड़ी, बताओ फटाफट। इफेक्टिव रेट को सीख लीजिएगा, काम अच्छा बन जाएगा लाडलो, याद करिएगा भैया ना। चलिए जी 5000 रुपए का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या है, जबकि ब्याज की गणना सर वार्षिक है। 5% सर रेट है और टाइम सर 2 साल का है, तो इफेक्टिव रेट बताओ जल्दी से। 5% की 2 साल की इफेक्टिव रेट सर 10.25% होती है, और यही तो सर ब्याज है। अरे यही तो क्या है, ब्याज। तो 5000 का 10.25% ज्ञात करना है। बोलो सर परसेंटेज से सर 2 जीरो चले जाएंगे, पॉइंट हटाया तो क्या आ जाएगा सर 100 आ जाएगा। तो 50 से एक बार, 50 से 2 बार, 1025 का सर आधा करना है, तो 1024 का तो होता है 512, तो 512.5 रुपये। 512.5 रुपये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है। सी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 512.5 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सर आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में 80% वृद्धि होती है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है ना। क्या लाइन बोलिए, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है, चाहे 1 साल बाद दो, 2 साल बाद दो, 10 साल बाद दो, 20 साल बाद दो, 40 साल बाद दो, 1 साल में जितना ब्याज लगेगा हर साल उतना ही लगेगा। तो बताओ सर 8 वर्ष में सर कितना सर 80% वृद्धि हुई, मतलब सर ब्याज आपका 80% लगा 8 साल में। 8 साल में 80% लगा तो 1 साल में कितना लगेगा सर 10% लगेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% है। तो 14,000 रुपए का 3 वर्ष बाद समान प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। सवाल कह रहा है कि सर 10% की रेट है 3 साल का सर, तो इफेक्टिव रेट बताओ। तो 10% की 3 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 33.1% होती है। बोलो कितनी होती है, 33.1%। इतना ब्याज मिलेगा सर किसका सर, मूलधन का। मूलधन कितना है सर 14,000 है। 14,000 का 33.1% सर ब्याज मिलेगा। तो परसेंट हटाया तो सर ये 2 जीरो, पॉइंट हटाया तो ये जीरो। 14 एकम 14 हासिल का 1, 14 तिये 42 और 1 43 हासिल का 4, 14 तिये 42 और 4 कितना आएगा 46, 4,634 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका एलडीसी में पूछा गया प्रश्न, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बताओ मैं मन से तो नहीं कर रहा हूं, आपको इस तरीके के प्रश्न मिल रहे हैं। ये देखें, ये आपका जो प्रश्न पूछा गया है ये आपका फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% थी। ये जो प्रश्न आपको जो पूछा गया है ये एलडीसी में ही पूछा गया प्रश्न है 2018 के पेपर में। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 10% थी। तो मैंने जो टेबल बनाई है वो टेबल बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाई है, वही सर आपको रेट लिखिए जो लगभग जो है आपको एग्जाम में पूछी जाती है। और मैं आपके सामने सभी प्रश्न करवाऊंगा साथियों, है ना, बिल्कुल आप मस्ती से पढ़िए। सवाल कह रहा है 700 रुपए को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए उधार को चुकता करने में कुल कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। बोलो सर कितने रुपए है सर, 700 रुपए है। कितने रुपए है 700। रेट कितनी है सर 4% है। टाइम कितना है सर 3 साल का है। रेट 4% है, टाइम 3 साल का। रेट सेम है, तो रेट अगर सेम है तो सर इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका 3R
यानी 3x लिख लेता हूं, आपको याद रहेगा 3x स्क्वायर और ये x क्यूब है ना, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक और ये दशमलव। 3 गुणा 4 12, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 3 48 और 4 का क्यूब सर 64। तो ये 64, ये 48, ये पॉइंट, ये 12.48% जो है ये आपकी सर इफेक्टिव रेट आ जाएगी सर, ये इफेक्टिव रेट आ जाएगी। आपको क्या निकालना, ब्याज ही निकालना है। तो ब्याज तो सर कहता है सर मूल को जो है इफेक्टिव रेट से गुणा कर दो, 12.4864%। परसेंट से 2 जीरो चले जाएंगे। देखें 7 चौक 28 हासिल का 2 है ना, पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में सर एक ही ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन, खत्म बात है ना। पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में एक ही ऑप्शन दे रखा है, पॉइंट हटेगा तो वैसे नहीं। 7 चौक 28 हासिल का 2, 7 गुणा 6 42 और 2 कितना आ जाएगा सर 44 हासिल का 4, 7 8 56, 56 और 4 कितना आ जाएगा 60 हासिल का 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना आ जाएगा 34 हासिल का 3, 12 गुणा 7 84 और 3 कितना आएगा 87, 87.4048 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपके पास भाई, सी ऑप्शन था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर बात है कि नहीं, जल्दी बताओ, अरे फटाफट बताओ। देखिए सर आप जो है डायरेक्ट बता दिया सर, पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में एक ही ऑप्शन आ रहा है सर। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5। चलिए लाडलो आ जाइए भी 5 नंबर प्रश्न पर। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 40 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद करने हैं तो याद कर लीजिएगा ना। टाइम अगर 2 साल का हो और टाइम अगर 3 साल का हो तो सर अंतर आपको बताना है CI और SI का, CI और SI का, CI और SI का अंतर। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साल के लिए D बराबर P R/100 का स्क्वायर, और अगर 3 साल है तो D बराबर P R/100 का स्क्वायर और 300 प्लस R/100, 300 प्लस R/100। ये 3 साल का और ये सर आपके पास 2 साल का, ये सर 3 साल का और ये सर आपके पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला। डी का मतलब है सर अंतर, डी का मतलब अंतर, पी का मतलब सर मूलधन, आर का मतलब सर दर, आर का मतलब दर है सर, रेट है। ठीक बात है। मैं सर फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी का प्रयोग करना है। रेट कितनी है सर 4% है और टाइम कितना है सर 2 साल का है। अरे है कि नहीं है, जल्दी बताओ। तो अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता हूं तो सुनिएगा बात, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान रहता है। अगर 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा सर 4% मिलेगा, तो 2 साल में कितना मिलेगा सर 8% मिलेगा। ये साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज सर, चक्रवृद्धि ब्याज तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इफेक्टिव रेट। 4% रेट है, टाइम 2 साल का, रेट सेम है। तो सर 4 का दुगुना 8 और 4 का स्क्वायर 16, बोलो कितना मिलेगा सर 8.16% मिलेगा। और बोलो कितना मिलेगा 8.16% मिलेगा। सवाल ने कहा है सर दोनों का अंतर कितने का है, 40 का है। आप बताओ सर दोनों में अंतर कितने का है, जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर 0.16% का है। और बोलो कितने का अंतर है, 0.16% का। और मूल ज्ञात करना है तो मूल सर कितना आएगा सर 100% आएगा। पॉइंट हटा दिया तो क्या आ जाएगा सर 100 आ जाएगा। परसेंट से परसेंट, 8 से 5 बार, 8 पंजे 40, 8 से 2 बार और 100 में 2 का भाग 50 बार। 50 गुणा 5 250, 250 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा सर 25,000 रुपये आ जाएगा। 25,000 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, B4 बाहुबली वुमन सुपरवाइजर में 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। वुमन सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा गया 2019 में। बताओ जल्दी से, अरे जल्दी से फटाफट। आप चाहो तो सर फॉर्मूला लगा सकते हो, पर मैं कह रहा हूं कि आपको अगर इफेक्टिव रेट समझ में आ गई और इफेक्टिव रेट अगर पढ़ ली है तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है भाई।
चलिए जी, आ जाइए अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? किसी निश्चित धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक देय है तो सर वो धनराशि कितनी होगी? ये अधीनस्थ बोर्ड में सर टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है, जो 2018 को पेपर हुआ था टैक्स असिस्टेंट का, उसमें पूछा गया प्रश्न है। आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सर 5% है। टाइम कितना है? सर 2 साल का। साधारण ब्याज बताओ तो जल्दी से। 1 साल का 5% तो सर 2 साल का कितना मिलेगा? 10%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 5% की 2 साल की प्रभावी दर 5 का दुगुना 10 और 5 का स्क्वायर सर 25, 10.25%। बोलो सर अंतर कितने का है? सर 25 का है। बोलो सर इन दोनों में अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे सर 0.25% का है। और बोलो कितना है? सर 0.25% का है। और आपसे क्या पूछा गया? मूल। तो सर मूल कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। पॉइंट हटाया तो क्या आ जाएगा? 100। परसेंट से परसेंट, 25 से 25 और 100 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये आ जाएगा। 10,000 रुपये कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, C4 चुलबुल पांडे इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई कहाँ समस्या है, फटाफट बताओ। अरे बिल्कुल बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सर सवाल नंबर 7, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 420 रुपए है, इसी धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा? 10% रेट है सर, 10% रेट है। और अगर टाइम 2 साल का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 10% की 2 साल की प्रभावी दर कितनी होती है? 21%। ये कह रहा है सर इस 10% की रेट से 3 साल का आपको साधारण ब्याज, 1 साल का 10% तो 3 साल का कितना आएगा? सर 30% आएगा। और बोलो कितना आएगा? 30% आएगा। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 420 दिया हुआ है। अपने पास साधारण ब्याज कितना है? 21% है। सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 21% है। साधारण पूछा है तो साधारण 30% है सर। 30% का मान, परसेंट से परसेंट, 21 दूना 42 और 20 गुना 30 कितना आ जाएगा? सर 600 रुपये। तो साधारण ब्याज जो है वो कितना आ जाएगा? सर 600 रुपये आ जाएगा। 600 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। ये अधीनस्थ बोर्ड पटवार में पूछा गया प्रश्न है, ये पटवार में पूछा गया प्रश्न है। बोलो क्लियर बात है क्या? 2015 पटवारी में पूछा था ये प्रश्न। ये अधीनस्थ बोर्ड पटवार में 2015 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा क्या प्रश्न कह रहा है। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए और 2.5 वर्ष बाद सर उसने कितने रुपए वापस मिलेंगे? 10,000 रुपये सर उधार दिए तो वापस उसको कितना मिलेगा? मतलब मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन सर आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। टाइम कितना है सर? 2.5 वर्ष का है। और बोलो टाइम कितना है सर? 2.5 वर्ष का टाइम है। अब 2.5 वर्ष का मतलब क्या हो गया? सुनिएगा बात। 2.5 वर्ष का मतलब है कि सर पहले साल पूरा है तो रेट भी पूरी 10%, दूसरा साल भी पूरा है तो रेट भी पूरी लगेगी, और तीसरा साल सर आधा है, तीसरा साल आधा है तो रेट भी क्या लगेगी? आधी लगेगी। 10 की आधी कितनी हो जाएगी सर? 5%। ये इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा सर, चक्रवर्ती ब्याज। और आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर 10% और 10% से अगर ब्याज लूं तो 10% की 2 साल की प्रभावी दर कितनी होती है? 21%। और अब कितनी है सर? 5%। इन दोनों की प्रभावी दर लगा दीजिएगा। इन दोनों की प्रभावी दर लगाने में कोई समस्या है क्या आपको? जल्दी बताओ। आप कहेंगे कतई नहीं सर। 21 और 5 कितना आ जाएगा? 26 प्लस 21 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 105 और 100 का भाग लगाऊंगा 1.05। बोलो कितना आ जाएगा सर? 27.05। 27.05% आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये इतना चक्रवर्ती ब्याज आपको देना पड़ेगा। किस पर देना पड़ेगा सर? 10,000 पर। ये 10,000 रुपया ये क्या है सर? मूलधन है। ये क्या है सर? मूलधन है। क्या ज्ञात करना है सर? चक्रवर्ती ब्याज नहीं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन।
तो ब्याज कितना जा रहा है 27.05%। मूल कितना होता है 100%, तो वापस कितना दोगे सर वापस 127.05% देंगे, वापस 127.05%। परसेंट से परसेंट पॉइंट हटाया तो क्या आ जाएगा सर 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा 12,705 रुपया आ जाएगा। 12,705 रुपया आपको वापस देना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अरे बोलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आप कहेंगे सर इफेक्टिव रेट वाला मामला समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर 10%, 10% और सर 20%, इसकी सर इफेक्टिव रेट बताओ। मैंने कहा सर तीनों की जरूरी नहीं तीनों की साथ में बताओ, आप पहले दो की बता दो। 10% और 10% कितना मिलेगा सर 21%, और बाद में कितना है सर 20% है। बस इन दोनों का 21 और 20 कितना 41 प्लस 21 गुणा 20 कितना सर 420, 100 का भाग लगाऊंगा 4.20, 41 में 4.20 जोड़ देंगे सर कितना आ जाएगा 45.20%। इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा 45.20%। अरे बोलो क्लियर बात है, अरे जल्दी बताओ फटाफट भाई। चलिए सर आ जाइए अगला प्रश्न नंबर 9। ये आपका पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पटवार 2021 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर 10% है। टाइम कितना है 2 साल का। आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 52 दे रखा है। धनराशि आपसे पूछी गई है। तो चलिए सर 10% की रेट है, टाइम सर 2 साल का है। आप सर जो है साधारण ब्याज बताओ कि सर 1 साल का 10% तो 2 साल का 20%। अगर मैं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं तो सर 10% की रेट से 2 साल का, तो 10% की रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% आएगा। बोलो सर कितने का अंतर है सर 1% का। कितने का अंतर है सर 1% का। सवाल ने कहा अंतर कितने का है 52 का, अपन कह रहे हैं सर 1 का, और मूल कह रहा है तो सर मूल कितना आ जाएगा 100%। तो 52 को 100 से गुणा किया कितना आ जाएगा सर 5200 रुपये आ जाएगा। 5200 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। बताओ सर आपने इफेक्टिव रेट को सीखा तो कितना समय लगा है, बताइए तो सही कितना समय लग रहा है। आप इफेक्टिव रेट को एक बार सीखने में समय लग गया, अब सर समय लगने वाला नहीं है सर। बोलो क्लियर बात है क्या। चलिए जी आ जाइए अगले प्रश्न पर। सवाल नंबर 10। 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो सर कितना दे रखा है 510 रुपया है। तो उसी धनराशि पर उसी दर से उसी समय के लिए क्या निकालना है, साधारण ब्याज। यह आपका अधीनस्थ बोर्ड सर ग्राम सेवक एंड हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न 2016 में। जब भी आपको रेट जो है इस प्रकार की मिश्र धन में दिखाई देती है, जब भी रेट जो है आपको मिश्र धन में दिखाई देती है, या मैं कहता हूं कि जब परसेंटेज पढ़ते तब मैं कहता हूं कि रेट यदि मिश्र भिन्न में दिखाई दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखाई दे, तो आपको हमेशा रेशियो मेथड का ही प्रयोग करना है। तो सर 12.5% का मतलब होता है मुन्ना 1/8 होता है। कितना होता है 1/8। मूलधन और मिश्र धन बताओ। तो 8 रुपया पर 1 रुपया ब्याज तो कितना हो जाएगा 9। टाइम सर 2 साल का है तो स्क्वायर कीजिएगा। 8 का स्क्वायर सर 64 और 9 का स्क्वायर सर 81। अगर 64 रुपया उधार लिया है तो वापस कितना देना पड़ेगा 81, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा सर 17 रुपया। अरे बोलो कितना देना पड़ेगा 17 रुपया। ये चक्रवर्ती ब्याज है सर, ठीक बात है। आपको बोला गया कि साधारण ब्याज बताओ, मूलधन कितना है सर 64 है, तो साधारण ब्याज बता दो सर। 64 रुपए पर 12.5% मतलब 1/8 इतना ब्याज जाएगा सर। कितने साल का 1 साल का, तो 2 साल का बता दो। कितनी बार सर 8 बार, और 8 दूनी कितना आ जाएगा सर 16। तो साधारण ब्याज कितना जाएगा 16 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर 17 रुपया। अंतर सर अंतर नहीं सर, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 510, अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर 17। क्या पूछा है अंतर पूछा है, नहीं सर। साधारण ब्याज तो सर साधारण ब्याज तो सर 100 है 16 है सर। 17 से 17 तिये 51, 30 30 गुणा 16 कितना आ जाएगा 480 रुपया आ जाएगा। 480 कौन से ऑप्शन में अपने पास, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन सर 480 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सर आ जाइए भाई 11 नंबर सवाल पर। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो,
तो उसी समय पर समान समय के लिए समान दर पर सर सरल ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। अगर 10% रेट है सर और टाइम 3 साल का है तो सर बताओ सर साधारण ब्याज कितना होगा सर, 1 साल का 10% तो 3 साल का 30%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा सर, तो 10% की 3 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 33.1% होती है। अरे सही बात है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बताया है, 331। अरे बोलो कितना बताया, 331। अपन कह रहे हैं कितना है, 33.1%। मूल बोला है तो मूल कितना आ जाएगा, 100%। आपसे सर सरल ब्याज पूछा है, उसी धनराशि पर समान समय के लिए समान दर से 10% का 3 साल का 30% आएगा सर। बोलो सर परसेंटेज से परसेंटेज, पॉइंट हटाया तो 0, 331 से 10 बार 10 गुणा 30 कितना आ जाएगा सर, 300 रुपये आ जाएगा। 300 रुपये आपको साधारण ब्याज मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन है सर, सी ऑप्शन है। ये सर कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अधीनस्थ बोर्ड 2018 में सर। सभी प्रश्न जो है अधीनस्थ बोर्ड के हैं साथियों, है ना। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो मैं मन से लेकर के आया हूं आपको डराने के लिए लेकर के आ जाऊं, ऐसा नहीं है। सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं सर। ये प्रश्न जो है आपका सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सीईटी 2022 में पूछा गया। एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर सर 25 रुपया है। कितनी रेट सर, 5%। टाइम कितना है सर, 2 साल का। बताओ सर साधारण ब्याज 5% का 2 साल का 10%, चक्रवृद्धि ब्याज 5% की रेट से 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होती है सर, 10.25%। बोलो सर अंतर कितने का दिया सवाल ने सर, 25 का। अपन कह रहे सर अंतर कितने का है, 0.25% का। और क्या पूछा गया सर, मूल, तो सर मूल कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। परसेंट से परसेंट पॉइंट हटाया तो क्या आ जाएगा, 100। 25 से 25 कैंसल, 100 गुणा 100 कितना आ जाएगा सर, 10,000 रुपये आ जाएगा। 10,000 रुपये कौन सा ऑप्शन है सर, सी ऑप्शन है। सवालों को करने में 5 सेकंड भी अब नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है लाडलो। चलिए सर 16,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का क्या निकालिएगा सर, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा। वुमेन सुपरवाइजर में आंगनवाड़ी में पूछा गया 2019 में सर पेपर में ये प्रश्न। बोलो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर, 20% है, 20% है। और टाइम कितना सर, 9 माह का है। कितना है सर, 9 माह का। सुनिएगा बात, ब्याज कैसा है सर, तिमाही। ब्याज कैसा है, 3 माही, यानी हर 3 महीनों में। तो 12 महीनों में कितनी बार कैलकुलेट करोगे सर, 4 बार। तो रेट में 4 का भाग देना है, टाइम को 4 से गुणा करना है। 20 में 4 का भाग सर 5%। तो सर रेट तो हो गई सर 5%। 9 को 4 से गुणा करेंगे सर 36 माह। 36 माह का मतलब कितना हो जाएगा सर, 3 साल। तो टाइम जो है वो कितना आ जाएगा, 3 साल। 5% की 3 साल की प्रभावी दर, 5% की 3 साल की प्रभावी दर कितनी आ जाएगी, या चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 15.7625%। 5% की 3 साल की प्रभावी दर 15.7625%। यही तो आपको ब्याज मिलेगा। किस पर चाहिए आपको सर, 16,000 रुपए पर। कितना सर, 15.7625%। ठीक है, परसेंट से सर 2 जीरो, पॉइंट हटाया तो सर कितने जीरो आएंगे सर, 4 जीरो आएंगे। कितने आएंगे, 4। 25 से कैंसिल करें, 25 गुणा 6 150, 7 बच जाएगा। 25 गुणा 3 75, 1 बच जाएगा। 12 भाग नहीं जा रहा है। और सर 25 का भाग 5 बार, 25 का भाग सर 4 बार। 4 से कितनी बार जाएगा, 40 बार। फिर ये जीरो चला जाएगा, 2 से जाएगा 2 बार और 2 से जाएगा 5 बार। एक बार लिख लेता हूँ, 2 गुणा 6305 में सर 5 का भाग देना है। 5 का भाग दीजिएगा, 12 पंजे 60, 6 और 1। तो बोलो सर 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 24 और 1 25। सर 2522 रुपया जो है आपको ब्याज देना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अरे बोलो जल्दी से, फटाफट बताओ। क्लियर बात है। चलिए सर आ जाइए सवाल नंबर 14। ये आपका ग्राम सेवक एंड हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट में ये पूछा गया 2016 में सर साथियों, 2016 में पूछा गया प्रश्न है।
एक आदमी 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर धनराशि उधार लेता है। किस रेट पर लेता है? 3% के रेट पर। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। किस रेट, किससे? साधारण ब्याज से। तो कितना ब्याज देगा सर? 3% देगा। और तत्काल उसे 6 माही 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे देता है, लेता है पैसे और आगे सर चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देता है। किस रेट पर सर? 5% की रेट पर। कितने साल के लिए सर? 1 साल के लिए, है ना, 1 साल के लिए। कैसा है सर ये? 6 माही, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है तो सर देखें, रेट में 2 का भाग और टाइम को 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, रेट आ जाएगी 5/2%, टाइम आ जाएगा 2 साल का। तो वर्ष के अंत में उसे 330 रुपए का लाभ ले होता है। इस रेट पर तो सर, इस ब्याज पर तो आपने पैसे उधार लिए और आगे सर 5/2% की रेट से आपने 1 साल के लिए यानी 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 साल के लिए आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देते हैं। तो यहां से तो आपको ब्याज मिलेगा और यहां पर आपको ब्याज देना पड़ेगा आगे वाले को। तो 5/2%, तो देखिए 5/2% का मतलब क्या होता है? तो 5/2% है तो बट्टे में आ जाएगा 100, 5 से 1 बार और 5 से 20 बार, कितना आ जाएगा? 1/40। तो मूलधन और मिश्रधन बताओ सर। 40 रुपया है तो 1 रुपया ब्याज कितना हो जाएगा? 41। टाइम कितना है सर? 2 साल का, तो स्क्वायर कर दो। 40 का स्क्वायर सर 1600 और 41 का स्क्वायर 1681। तो ब्याज कितना लग रहा है सर? 81 रुपए लग रहा है। बोलो कितना लग रहा है? 81 रुपए ब्याज। साधारण ब्याज कितना लगेगा? साधारण ब्याज कितना लगेगा? तो आप कहेंगे मूलधन कितना है सर? 1600। 1600 पर कितना ब्याज लगेगा? 3% लगेगा। तो बोलो सर 20, 48 रुपए लगेगा। तो व्यक्ति को 48 रुपए ब्याज तो पहले वाले को देना पड़ेगा और सर ये सर ब्याज लेगा कितना सर? 81 रुपए ब्याज लेगा। तो लाभ कितने का मिलेगा सर? 81 में से 48 ब्याज के रूप में वापस देना पड़ेगा। तो सर कितना आ जाएगा सर? 33 रुपए का लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा? 33 का। सवाल ने कहा है कितने का लाभ मिलेगा सर? 330 का। सवाल कह रहा है 330 का लाभ मिलेगा, अपन कह रहे हैं सर 33 का। और क्या बोला है सर? मूल, तो मूल तो कितना है सर? 1600 है। कितनी बार? 10 बार। 1600 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा सर? 16,000 रुपये आ जाएगा। 16,000 रुपये मूल है। कौन सा ऑप्शन है सर? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है सर? सी ऑप्शन है। ये चक्रवर्ती ब्याज है लाडलो, ये चक्रवर्ती ब्याज है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बल्ले बल्ले, वरना जो है आप जो है पागलों की तरह जो है सवाल भले ही करते जाओ, भले ही कैलकुलेशन करते जाओ, है ना, जो है दिमाग का जो है पहिया घूम जाएगा। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जबकि ब्याज वार्षिक देय हो तो n वर्षों के पश्चात जो है मूलधन और कुल धन यानी मिश्र धन का अनुपात रेशियो बताना है। ये आपका टैक्स असिस्टेंट 2018 के पेपर में पूछा गया है। बोलो सर 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। मतलब सर आपने अगर 20 रुपया उधार लिया है तो वापस आपको 1 रुपया ब्याज सहित कितना देना पड़ेगा? 21। टाइम 2 साल का है तो पावर 2 करेंगे, टाइम 3 साल का है तो पावर 3 करेंगे, टाइम 4 साल का है तो पावर 4 करेंगे, टाइम n साल का है तो पावर n करेंगे। तो ये रेशियो आ जाएगा 20 की पावर n और 21 की पावर n। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अरे बोलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अरे बोलो लाडलो जल्दी से बताओ। तो आप जो है कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत मस्ती से पढ़ते जाएं, बहुत अच्छे से। 50 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और देखें जैसे मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया जिसमें आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, समानुपात क्या होता है, क्या जोड़ना होता है, क्या घटाना होता है, सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। जब दूसरा बताया तो मैंने सीपी समान की बात बता दी, एसपी समान की बात बता दी, दोनों समान होते तो बता दी, उसके इर्द गिर्द सारे प्रश्न आपको करवा दिए। जब तीसरा कॉन्सेप्ट आपको करवाया तो मैंने आपको साधारण ब्याज बता दिया, चक्रवृद्धि ब्याज बता दिया। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का बता दिया, 2.5 साल का बता दिया, 3 साल का बता दिया, है ना। अब जो है उसमें 2 साल 3 साल का अंतर का मैंने आपको बता दिया। साधारण ब्याज दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकाल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपका मिश्र भिन्न में है तो आप रेशियो मेथड से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है सर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा वो जो है आपको लगभग जो है आसपास के सभी प्रश्नों से गुजरना पड़ जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं वापस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तब तक आप जो है पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और यदि एलडीसी के विद्यार्थी हैं
तो एप्लीकेशन पर जाकर के डाउनलोड कीजिएगा विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन प्ले स्टोर पर, और अपना कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। चाहे एलडीसी के विद्यार्थी हैं, पटवार की तैयारी करनी है, ग्राम सेवक की, वनपाल वन रक्षक की, एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, रेलवे के विद्यार्थियों, डी ग्रुप की तैयारी विद्यार्थियों, एनटीपीसी के, एएलपी के हो, यदि आपको एसआई की तैयारी करनी है, यदि आपको आरएस प्रीलिम्स के जो मैथ्स के जो प्रश्न आते हैं उनकी तैयारी करनी हो, तो सभी कोर्स जो है आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध रहेंगे, और वहां पर जाकर के आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और आपको अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जो है अपना आज का तीसरा कॉन्सेप्ट था, और तीसरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सेशन से जुड़ना है आपको, हो सके तो सेशन को शेयर भी कीजिएगा। और ये जो सीरीज जो रहेगी पूरे 50 कॉन्सेप्ट आपको मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो जितना हो सके इस कॉन्सेप्ट को जो है आप जो है शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के साथ में। नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है चैनल के बारे में दूसरे बच्चों को भी बताइएगा। मिलते हैं वापस कॉन्सेप्ट नंबर 4 में, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।